आमर गाँव आज दिल्ली आसीथिबा श्रीमती रंजित रंजना देवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा एआईसीसी सेक्रेटरी एवं स्पोक्स पर्सन जे कि बहुत दिन कांग्रेस रही लड़ी कर गोटे टाणुआ नेत्री भाव सारा भारत वर्ष कर परम आदरणीय रंजित देवी जी सीएलपी लीडर और सम्मान्य श्रीयुक्त नरसिंह दादा पूर्वतन एमपी वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीयुक्त अंतप्रसाद शेट्टी महोदय पूर्वतन मंत्री विजय लक्ष्मीप्पा हमारे विधायक सीनियर भाई प्रेसिडेंट प्रधान भाई आलू भाई महोदय महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती नंदिता परिणा महोदय फ्रेंड्स तो आज जो आसिक पहुंची आपण मान महिला बिल जो 33% तो मोदी सरकार जो बर्तमान आनिक इंट्रोड्यूस कर बिल को पास करने चेष्टा करते जहाँ अच्छी से विषय कहवाई मान पाखे से आसती दिल्ली एआईसीसी तरफ से आपण विस्तृत भाव से विषय वर्णना कर कहे मुझे अनुरोध कर आगे से सब रखा ये माइक सही है ना? ये माइक चल रहा है? हाँ ठीक ऑन है? ऑन है? बोलिए हो जाए बोलिए। अगर ये चल रहा है तो मोर कम ठीक है ना? अरे लगे दियो। धन्यवाद गणेश जी एक्स मिनिस्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हमारे जानकारी होगी कि आज हम लोग इस प्रदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसका मेन मकसद है अभी जो स्पेशल सदन आया और महिला रिजर्वेशन की बात हुई उसमें हम आपको कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं क्या सच्चाई है उसको दर्शाने के लिए सबसे पहले हम आपसे महिला रिजर्वेशन पे ये कहना चाहेंगे कि भाई साहब आप कुछ सामान खरीदते हैं या कुछ सामान किसी को देते हैं वाइट पेमेंट करते हैं तो आज तक तो चेक होते हैं पोस्ट डेटेड चेक तो सुने हैं मैंने लेकिन क्या पोस्ट डेटेड बिल सुना है कभी सुना है आपने पोस्ट डेटेड बिल तो भाजपा महिलाओं के लिए हम लोगों के लिए पोस्ट डेटेड बिल लेकर आए 9 में राजीव गांधी जी चाहते थे कि लोकल बॉडी में पंचायती राज में 35% महिलाओं को आरक्षण मिले। अफसोस है कि ये लोकसभा में मैं बताना चाहूंगी कि जब ये बिल सदन में आया तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी यशवंत सिंह और राम जेठमलानी जी ने इसका विरोध किया था। लोकसभा में पारित होने के बावजूद ये राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। ये है इनकी असलियत। फिर 1992 में हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने महिलाओं को 33% जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है पंचायती राज में इसको दोबारा से पारित किया। कई सालों से महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में पेंडिंग है। कई बार मैडम सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, ये 2016 की बात है। कई बार राहुल जी ने 2018 में
प्रधानमंत्री मोदी साहब को पत्र लिखा कि महिला रिजर्वेशन बिल लेके आइए, हम पास कराना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि 9 मार्च 2010 में हम लोगों ने महिला आरक्षण को राज्यसभा में पास करा दिया था, लेकिन हमारे अलायंस के कुछ पार्टियां थी जो नहीं चाहती थी, जिसके कारण ये बिल पास नहीं हुआ। आज स्पेशल सत्र बुलाकर भाजपा ने बिल की बात रखी, महिला आरक्षण की बात रखी, उनका महिमा मंडल किया। हम उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये महिला वंदन का विषय नहीं है। दूसरी बात कि आप स्पेशल सत्र बुलाए, ये किस लिए बुलाया? दूसरा, इतना ज्यादा किया, किसी को भी नहीं मालूम कि स्पेशल सत्र किस लिए आ रहा है। तीसरा सवाल, आप महिला आरक्षण बिल लेकर आए, उसमें आपने पेज लगा दिया, जातीय जनगणना का पेज लगा दिया, परिसीमन का पेज लागू कर देते तो आप वोट जाते, पीआई फाइल करते। हम पूरा अलायंस, मैडम सोनिया गांधी जी, पूरा इंडिया, राहुल गांधी जी ने आपको पत्र लिखा। उन्होंने कभी भी इस पत्र में नहीं कहा कि जातीय जनगणना से पहले आप इस बिल को लागू नहीं कीजिए। पूरा इंडिया और अलायंस कह रहा है कि आप जातीय जनगणना और परिसीमन के बगैर भी हम लोग चाहते हैं, हम तैयार हैं कि जो 543 सीटें हैं, आप उसी में 2024 में महिला को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि आपकी नियत में खोट है। बहुत सारे पुरुषों की सीटें महिलाओं के नाम पर रिजर्व होगी। आप अपनी सीटों को खाली नहीं करना चाहते हैं। क्या ये भाजपा का वोट है जिसके लिए कांग्रेस खुलेआम कह रही है कि हम तैयार हैं? और अगर आपको 2029 से पहले ये महिला का बिल लागू नहीं करना है तो ये झुंझुना के सिवा और कुछ नहीं। तीसरी बात, हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 2029 में ये बिल तब लागू होगा जो आपने उसमें पेच लगाया हुआ है कि जब तक परिसीमन और जनगणना नहीं होगी ये लागू नहीं होगा। अब भाजपा के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जब तक जनगणना नहीं करा लेंगे, परिसीमन नहीं करा लेंगे, तब तक हम महिलाओं को बाहर रिजर्वेशन मिलेगी नहीं। तो ये हम पूरे प्रदेशों में बताना चाहते हैं। एक हम लोगों ने अमेंडमेंट रखा है, मेरा भी अमेंडमेंट था, पूरे इंडिया का अलायंस का अमेंडमेंट था, जो आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं। एक अमेंडमेंट तो ये था कि ये जो महिला आरक्षण है 2024 में ही लागू हो। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि इस महिला आरक्षण में SC ST के साथ OBC की भी जो जेन्युइन भागीदारी है उसका भी स्पेशल आरक्षण होना चाहिए, जो इस बिल में आपने लागू नहीं किया है। हम इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इन सारी बातों की जानकारी पूरे देश में पता चले कि हम चाहते हैं OBC का भी आधार बने, उनकी अलग से रिजर्वेशन हो और जल्द से जल्द महिला आरक्षण बिल बिना डिलिमिटेशन और बिना जनगणना के भी अगर ये चाहें तो पारित कर सकते हैं। इनको करना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि जब नोटबंदी आपने 2016 में की तो बिना विपक्ष की राय लिए अचानक रात के 8 बजे प्रधानमंत्री टीवी में आते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि मैं नोटबंदी करने जा रहा हूं और अभी से 1 घंटे के भीतर नोटबंदी हो गई। 155 लोग लाइनों में मर गए, वो आपकी बाधा नहीं बनी। आप किसान के काले कानून लेकर आए, 750 लोग शहीद हो गए किसान, 1 साल तक सड़कों में बैठे रहे, वो आपके लिए बाधा नहीं आई। तीसरा, आप पूरे सदन में आपने
लोकसभा और राज्यसभा में देखा होगा कि हम महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा चाहते हैं कि महिला मजबूत हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। मैंने इस सदन में बोला कि भाजपा का महिलाओं का सशक्तिकरण करने का इतना बड़ा उदाहरण है कि इस बार गणेश चतुर्थी में हम लोग नए पार्लियामेंट में गए और उसके पिछले सत्र में इन्होंने उद्घाटन कराया था नई बिल्डिंग का। तो संवैधानिक अधिकार है हमारी महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी भी है मुर्मू जी का, ये महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी को इनवाइट तक नहीं किया, निमंत्रण तक नहीं दिया। तो हम ऐसी सरकार के बारे में, जब मणिपुर की घटना हुई आप सबको मालूम है, हमारी बहनों को निर्वस्त्र घुमाया गया, जब हमारी गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई थी और गुहार लगा रही थी सरकार से, वही सरकार, वही प्रधानमंत्री जो बगल में खड़े होकर गोल्ड मेडलिस्ट के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जब उनके सांसद के कुकर्मों की बात आई, क्योंकि वो सत्ता में भागीदारी है, क्योंकि शायद वो वोट बढ़ा सकते हैं, तो उसको कोई भी सजा नहीं दी गई। तब महिलाओं का जो सम्मान है वो कहाँ चला गया भाजपा वालों का। हम इन सब चीजों से उनकी जो असलियत है वो हर प्रदेश में जाके उजागर कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि भाजपा में जितनी भी महिला मंत्रीगण हैं, हमारी महिला मंत्री हैं, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे पहलवानों के सेक्सुअल अब्यूज करने की घटना हो, चाहे हरियाणा के अब्यूज करने की घटना हो, चाहे कई रेप की घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से लेके, हरियाणा से लेके, मध्य प्रदेश से लेके कई प्रदेशों की घटनाएं हैं जो इतिहास से रिकॉर्ड है इनका। इन्होंने अपनी एक भी महिला मंत्री को एक भी शब्द महिलाओं के रेप के ऊपर कि जो ये रेप हुआ वो गलत है, रेपिस्ट को सजा होनी चाहिए, ऐसा सम्मान देते हैं ये महिलाओं का कि एक भी इनकी जो महिला मंत्री है वो पलट के जवाब नहीं दे सकती है कि जो हुआ ये गलत हुआ। तो ऐसे लोग महिला आरक्षण का बिल लेकर आए हैं जिसमें ये परिसीमन और जातीय जनगणना का पेश लेकर आए हैं। हम लोग आपके बीच में आए हैं इनके बातों को, इनके जुमलों को उजागर करने कि उनकी मंशा में अभी भी हम लोगों को खोट नजर आता है। 2029 की बात करते हैं महिलाओं के आरक्षण की। हम पूरे प्रदेश में, उड़ीसा में और देश के हर कोने से ये महिलाओं के साथ देश को और जो भारतीय जुमला सरकार है उसको आगाह करने आए हैं कि आपने अभी जो पेश दिया है जनगणना और परिसीमन का, हम लोग चाहते हैं कि आप 2024 में ही बिना जनगणना और परिसीमन के ये लागू हो सकता है लागू करें, अन्यथा 2024 का भी जो चुनचुना है हम महिलाओं को शक है कि ये लागू हो पाएगा कि नहीं। इतना ही कह के मैं आप सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आप लोगों ने अपनी बातों को रखा। आप मैडम एक क्वेश्चन, एक मिनट एलपी नरसिंह दादा फरमान। प्रांजल भाव में समस्त विषय बुझी सारे किभली भाव केंद्र सरकार महिला मान सम्मान दिखती, महिला संगठन भी महिला मान सम्मान देवाई नुहे, ये प्रकृत आउ गोटे नुआ जुमला। महिला मान को जब सम्मान दौले, महिला मान को उल्लंघन हिसाब से दिन दीपर राजरास्ता चला मणिपुर गणधर्षण होता, प्रधानमंत्री चुप कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा भर्षित हो सारा
पार्लियामेंट रे किसी न कही गणमाध्यम को 2-4 सेकेंड केवल कही आज पर्यंत से मणिपुर जाई जाती इतर स्पष्ट प्रमाणित होची बाहर जहाँ सब उदाहरण दिया गला आपण अनुभव करुवे भारतवासी वर्तमान जानिगले प्रधानमंत्री मोदी किंवा बीजेपी दल ये महिला मान सुरक्षा चाहूना ये केवल गोटे जुमलाबाजी करुच्ची दृष्टि आकर्षण करुच्ची आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो महिला बिल आनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने से उल्लेख अच्छी सेंसस पर एवं डिलिमिटेशन पर यार आवश्यकता कौन थी कहीं सेक्शन आर्टिकल 82 जदि पढ़ीदे केंद्र सरकार प्रकृत इच्छा कौन से धरा पड़ी से मेंशन करते कि चली था किंतु से जेहेतु संरक्षण चाहती नहीं बोली मु कहीं कहूँ मास्टर माइंड आरएसएस जिते प्रचारक आरएसएस जिते मुख्य महिला किए रहते नहीं एवं निजे प्रधानमंत्री विवाहित होते भी स्त्री सागर से रहते नहीं एपरिक पार्लियामेंट जो एफिडेविट दिया जाए फर्स्ट टाइम रे स्त्री बाबद किसी उल्लेख भी करते द्वितीय एफिडेविट रे स्त्री को ना नहीं किंतु संपत्ति बाबद मोर किसी ज्ञान नहीं महिला प्रेम अति बेसी आर्टिकल 82 रे आपण देखिले कि लिखा है सब विषय पढ़ले सब जमा जानि हो इति लास्ट रे लिखा है कि प्रोविजन है provided also that until the relevant figures for the first census dates after the year 2026 प्रथम सेंसस 2026 पर जोटा हम तमाने आगु 2021 सेंसस होगा तला से हला नहीं 2026 आगु जदि सेंसस भी हम से सेंसस कार्यकारी हम नहीं एही पई 2026 पर जो सेंसस हम एरा कन्सिस्टर कोच 2026 पर जो सेंसस हम से सेंसस को आधार करा सेंसस कम से कम फाइनल डिक्लेरेशन 2-3 वर्ष लगी जाए ये आम अभिज्ञता सेंसस सरी गले भी वर्ष भितर फाइनल डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन एटसेट्रा मिनिमम 2 वर्ष 3 वर्ष भी लगी पारे एवं से सेंसस हला पर डिलिमिटेशन 2009 रे जो डिलिमिटेशन हेतिला ताको समाप्त करिया पई 5-6 वर्ष लगी जाई 7 वर्ष भी लगी जाई पारे से सरकार ऊपर निर्भर करे एवं से हिसाब रे आपण यदि गणना करेंगे 2039 आगु 2029 आगु ये गोटे संभव नुहे 2027 भी हम मोर सन्देह कहीं संविधान प्रतिबंधक अच्छी उद्देश्य कौन जोटा मैडम कहले 2024 रे हेई परिबो जदि सेबारे कहउछन ना हेई परिबो नाही तारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे से लिखि नहीं पाइथांते नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग द सेंसस ऑफ 2011 शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इटा को नहीं पाइथांते एवं वर्तमान जति सीट अछि तार भितरे भी हबो तो 2024 रे हेई परिबो कांग्रेस सेठी पाई बहुत समय ननेकरी 24 रे करला पाई दाबी करिसला किंतु सरकार सुनुना राहुल गांधी घोषणा करिसथि 2024 रे सरकार को से आसेले तुरंत करला पाई ये पदक्षेप नेबे एति कहि
आपण मान समस्त को धन्यवाद देई और वक्तव्य को शेष करू धन्यवाद। मैडम थैंक यू। कल एक न्यू इंडियन एक्सप्रेस का इवेंट में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से 10 में से 8 नंबर दिया मोदी को रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसीज और फाइट अगेंस्ट करप्शन, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी हम लोग महिला आरक्षण के बारे में बोल रहे हैं और जहाँ तक मुझे पता है कि क्या बोलेंगे, मेरे भाई का बात है। अब महिलाओं के बारे में भी यहाँ पे बात करें तो डेली 7 महिलाओं का अब्यूज होता है, ये मुझे मालूम है। लगभग 67% जो महिलाएं पूरे प्रदेश में वो एनेमिक है, जिसमें जो 10 ट्राइबल एरिया है 70% वहाँ की महिलाएं एनेमिक है। तो मेरा ध्यान तो अभी खासकर महिलाओं पे है और ये दोनों जगह आप जुमला पार्टी के साथ रहेंगे और उन्हीं के साथ है। नेचुरली मैं तो कह रही हूँ कि 8 नंबर कम दिया है, उनको तो पौने 10 देना चाहिए। प्रभु चावला ने जिस प्रकार अभी सर्टिफिकेट दिया है माननीय मुख्यमंत्री नवीन जी को, तो इस सर्टिफिकेट को आप कैसे देखते हैं? मेरा आंसर उसी में आ गया और ये तो अगर आप कभी दोबारा करिएगा, प्रश्न कीजिएगा, तो जितने स्कीमें हैं, जितने जो अभी नाम बदल के दे रहे हैं वो कांग्रेस की दे रहे हैं, यूपीए सरकार की दे रहे हैं। तो मैं फिर कहूंगी कि ये आपस में 10 महीना कर रहे हैं तो उनको कहिए 10 में से आपको कर ले। लेकिन हम सबको पता है, आपको मालूम है कि नौकरियां नहीं मिल रही है, गैस सिलेंडर महंगा है, महंगाई है और बेरोजगारी है, माइग्रेशन है। और अभी एक नया डेटा आया है जो आप बोल रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि अभी लगभग रोजगार लेटेस्ट जो है अभी छीना गया है, जिसमें जो मैक्सिमम है वो महिलाओं का जो रोजगार है वो छीना गया है। जो अभी पेपर में आए 31 लाख जॉब गए हैं, इनमें 26 लाख सिर्फ महिलाएं हैं जो छोटे छोटे जॉब करती हैं। तो ये हम क्या कहते मैडम, व्हाट इज योर असेसमेंट regarding down the line fights and election is going to be held? So what is your assessment as Congress only? What will be the result? No. I am not clubbing of it. I am just asking about the coming ahead 5 elections are there in the 5 states. What is your assessment? मैं कहूँगी कि असेसमेंट की बात नहीं है, पूरा देश देख रहा है। अभी हम हिमाचल और कर्नाटक में जीत कर आए हैं और मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करती हूँ, आपका बगल में है। छत्तीसगढ़ रिपीट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश रिपीट कर रहे हैं, राजस्थान भी रिपीट करेंगे और तेलंगाना भी बहुत ही बढ़िया करने जा रहे हैं। ये आज की तारीख में आपको कह रही हूँ। और ये जो स्पेशल सत्र बुला के महिला आरक्षण का जो घोषणा दिया गया है वो आने वाले चुनाव की घबराहट ही है जो बता रही है कि क्या है। Currently, BJP has been campaigning on this women bill, and one of the points that they raised is the Congress failed to get it passed and could not even convince its own partner, whereas Modi ji had the courage and was able to get the entire house together. The Congress won't do it over the years. देखिए, इस बात का जवाब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने बोल दिया कि 9 मार्च 2010 में ही हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी इस महिला रिजर्वेशन को पास कराने की। उन्होंने भी माना कि कहीं ना कहीं एक गलती हुई जिसमें हम लोगों ने ओबीसी रिजर्वेशन की बात कहीं ना कहीं नहीं हुई थी, जिसके कारण जो हमारे अलायंस के कुछ जो भागीदारी थे उन्होंने इसको डिनाई की। अन्यथा हर व्यक्ति को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि महिला को मजबूत करने में कि जब भी बारी आती है पूरा इतिहास उठा के आए तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आएगा तो वो हमारी स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री है इंदिरा जी का आएगा, उसके बाद अजीत जी का आएगा। मैडम, आरक्षण को आने के लिए बहुत दिन लगेगा, पर 24 के चुनाव में कांग्रेस डिसाइड करेगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाए। देखिए, निश्चित तौर से मैं कहूंगी कि ये सवाल अगर अभी आप भाजपा से करें तो महिलाओं का वंदना कर रही है, एक भी महिला मुख्यमंत्री उनकी नहीं है। हमारी पहली राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा पाटिल वो कांग्रेस की थी, पहले स्पीकर जो थी मीरा जी वो कांग्रेस की थी, हमारी जो दिल्ली की सीएम थी शीला दीक्षित वो कांग्रेस की थी। तो मैं तो कहूंगी कि निश्चित तौर से इन चुनाव में भी
ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी हो, उसके लिए कांग्रेस दृढ़ निश्चय है। हम लोग का आपको याद होगा चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर में, उसके बाद महाअधिवेशन छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अपने संविधान पार्टी के संविधान में इसको लागू कर दिया है कि मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है वो महिलाओं का होगा, यंगस्टर का होगा और बिलो 50। 2026 में इसका पक्ष में महिला का वोट जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। देखिए ये तो आपको अपने घर की महिलाओं से पूछना पड़ेगा, पहले उनसे आपको ये पूछना पड़ेगा कि जो गैस सिलेंडर इतना महंगा मिल रहा है उसके लिए वो मोदी साहब से आश्वस्त है और जो 240 रुपए किलो यहाँ टमाटर बिक रहा होगा ना। और हरी मिर्च जो हम लोग को धनिया और हरी मिर्च जो हम सब्जी लेने जाते थे तो झोले में ऐसे ही करती थी और अभी 200 रुपए केजी हरी मिर्च। मुझे लगता है महिलाओं को समझाना नहीं पड़ेगा और मैंने सदन में भी कहा था, फिर रिपीट करूंगी कि आप महिलाओं से पूछिए कि देवी बना कर जो पुरुष को ठगने का काम करते हैं हमें वोट चाहिए या भागीदारी चाहिए, या महिलाओं से पूछिए। Madam, last question, madam. Madam, from the special session in the parliament, people are celebrating throughout the state. We are seeing, especially women. You are here for some time. It's a moral support for the state Congress, women Congress. देखिए, बिल्कुल मैं कहूँगी, नई ओपनिंग की थी मैंने महिला रिजर्वेशन बिल का, पहले स्पीकर थी। मैं आज भी बोलूंगी महिलाओं की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और 1996 से यह प्रयास हो रहा था, ये लगभग 27 साल का प्रयास है। कांग्रेस इसको 2010 में पास करा ली थी, 13 साल लग गए और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाजपा को 2.5 साल क्यों लगता। अफसोस ये है, हम स्वागत कर रहे हैं इस बिल का, हम तमाम महिलाएं इस बिल का स्वागत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनका जुमला नहीं हो 2029 में भी कम से कम लागू हो। और ये हम सब चाहते हैं, एक महिला होने के नाते जब महिला का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में होगा, असेंबलीज में होगा, तो निश्चित तौर से ईमानदारी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और धैर्यता बढ़ेगी। इसके लिए हम सब महिलाएं इस बिल का स्वागत करते हैं। But in the state, women Congress is invisible, not so good visible. ये आपको अपनी आंखों में पहले चश्मा लगाना पड़ेगा। Thank you so much. Thank you.